किस बीमारी में हम कौन सा जूस पी सकते हैं जिससे कि हमारे शरीर में लाभ हो। किसी को फैटी लीवर है या लीवर की समस्या आती है तो उनको बेसिल प्लांट, मरवे के पत्ते 8 से 10, आंवले 4 नग और मुनक्का भिगोई हुई, इन तीनों चारों चीजों को मिलाकर ब्लेंड कर लीजिए और थोड़ा इसमें जल मिला दीजिए। इसको आप सुबह और शाम भोजन करने के आधे घंटे बाद लीजिए, बहुत लाभकारी साबित होता है। और दूसरा, सफेद पेठे का, खाली सफेद पेठे का जूस बनाकर उसको सुबह आप खाली पेट लेते हैं तो आपके लीवर विकार में, फैटी लीवर में, कोलेस्ट्रॉल में, ट्राइग्लिसराइड में बहुत अच्छा लाभ करता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठास स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वैद्य नवनीत भारद्वाज जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। जी नमस्कार। सर, हमारे कमेंट बॉक्स में कई सारे दर्शक कमेंट करते हैं कि हम किस बीमारी में कौन सा जूस पी सकते हैं, तो आज हमें आप बताइए कि किस बीमारी में हम कौन सा जूस पी सकते हैं जिससे कि हमारे शरीर में लाभ हो। किसी को गैस, एसिडिटी और जलन होती है तो उसको सुबह क्या जूस लेना है, घिया का जूस निकाल लें, उसके अंदर पुदीने के पत्ते 4 से 5 मिला लें, छोटी घिया होनी चाहिए, 1 गिलास जूस ले लें, 4-5 पुदीने के पत्ते उसमें मिला लीजिए और इसको सुबह निहार मुंह खाली पेट आप लीजिए। ये आपकी जलन, एसिडिटी, इनकी समस्याओं को दूर करता है। किसी को फैटी लीवर है या लीवर की समस्या आती है तो उनको बेसिल प्लांट, मरवे के पत्ते 8 से 10, आंवले 4 नग और मुनक्का भिगोई हुई, इन तीनों चारों चीजों को मिलाकर ब्लेंड कर लीजिए और थोड़ा इसमें जल मिला दीजिए। इसको आप सुबह और शाम भोजन करने के आधे घंटे बाद लीजिए, बहुत लाभकारी साबित होता है। और दूसरा, सफेद पेठे का, खाली सफेद पेठे का जूस बनाकर उसको सुबह आप खाली पेट लेते हैं तो आपके लीवर विकार में, फैटी लीवर में, कोलेस्ट्रॉल में, ट्राइग्लिसराइड में बहुत अच्छा लाभ करता है। तीसरा, हाई बीपी होने पर सिर्फ घिया का जूस निकाल कर आप पीजिए। घिया का जूस आप 1 गिलास मात्रा में लें, सुबह खाली पेट लें, शाम को भोजन करने के 1.5 से 2 घंटे बाद लें। यह आपके हाई बीपी में बड़ा अच्छा रोल करता है। अजवाइन के पत्तों का जूस या अजवाइन के काढ़े को आप लेते हैं तो भी ये हाई बीपी में बड़ा अच्छा काम करता है। सर्पगंधा के पत्तों का काढ़ा बनाकर, सर्पगंधा के पत्तों का जूस बनाकर आप लेते हैं 5 से 10 ml सुबह शाम भोजन करने के आधे घंटे बाद, ये भी हाई बीपी में बड़ा अच्छा रोल करता है। अगर आप मोटे हो गए हैं, वजन ज्यादा बढ़ता है तो अश्वगंधा के पत्तों का जूस आपके लिए लाभकारी। 4 से 5 पत्ते सुबह खाली पेट अगर आप चबाकर खाते हैं या उनका जूस निकाल कर पीते हैं तब ये बहुत अच्छा आपके शरीर में फैट को कम करने का काम करता है। सहजन का जूस भी आपके मेटाबॉलिज्म और एक्स्ट्रा फैट को कम करने का काम करता है। अगर किसी व्यक्ति को बहुत कब्ज रहती है तो उसको पपीते का और संतरे का जूस मिलाकर लेना चाहिए। ये सुबह और शाम को आप लेंगे तो आपकी पुरानी कब्ज भी ठीक हो जाती है। अगर आपने कोई गरिष्ठ भोजन खाया है, दिन में भारी भोजन खाया है, तो रात में पपीते और संतरे का जूस बनाकर आपके लेंगे तो आपको सुबह कब्ज नहीं होगी। अगर किसी को लंबे समय से फैटी लीवर है या लीवर का विकार है तो चुकंदर, गाजर और सेब, इन तीनों चीजों को मिलाकर इसका जूस निकालकर पीना चाहिए। ये जूस आप भोजन करने के आधे घंटे बाद लीजिए, सुबह आधे घंटे बाद लीजिए, शाम को। ये जूस फैटी लीवर को रिवर्स करता है, लीवर के बढ़े हुए SGOT, SGPT एंजाइम को भी कम करने का काम करता है। डायबिटीज में आप करेला और आंवले का जूस बनाकर लीजिए। इसकी मात्रा रहेगी आधा कप सुबह खाली पेट लीजिए, आधा कप आप रात्रि में भोजन के 2 घंटे बाद लीजिए। ये शुगर को रिवर्स करने का काम करता है। और साथ ही में शुगर के रोगी को गिलोय का जूस भी बनाकर लेना चाहिए। गिलोय का जूस इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और आपकी पैनक्रियाज को भी स्वस्थ करने का काम करता है। इसके साथ में आप मेथी का जूस बनाकर भी डायबिटीज के रोगी को दे सकते हैं। आधे से 1 कप इसकी मात्रा आप दे सकते हैं व्यक्ति को। ये जूस बनाना कैसे होता है, आप कुछ पत्ते, एक मुट्ठी भर पत्ते ले लीजिए मेथी के, चुने हुए, उसमें डंठल ना हो, उसको मिक्सी में ब्लेंड कर दीजिए और इसको खाली पेट व्यक्ति को दीजिए। शुगर कम करने का ये काम करेगा मेथी का जूस भी। एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी, अगर किसी व्यक्ति को हीमोग्लोबिन की कमी रहती है उसको चुकंदर, गाजर और आंवले का जूस बनाकर पीना चाहिए। इससे HP बढ़ता है और शरीर में, स्किन के रोगों में और इम्यूनिटी में भी बढ़ाव होता है, अच्छा होता है। अगर किसी व्यक्ति को स्किन के विकार ज्यादा रहते हैं, पिंपल्स ज्यादा रहते हैं, तो उन व्यक्तियों को आंवला
और एलोवेरा का जूस बनाकर लेना चाहिए। ये सुबह लेना चाहिए और शाम को लेना चाहिए। इसको भोजन से पहले भी आप ले सकते हैं और भोजन के बाद भी आप ले सकते हैं, बशर्ते कि भोजन से पहले लेना है तो आधा घंटा पहले लें, भोजन के बाद लेना है तो 1 घंटा बाद में लें। आंवला और एलोवेरा का जूस स्किन के रोग, पिंपल्स, एक्जिमा होना, इनमें बड़ा अच्छा कार्य करता है। वजन कम करने के लिए नींबू, अदरक, इन दोनों का जूस निकालकर इसके अंदर शहद मिलाकर लीजिए, इससे आपका वजन कम होगा। और साथ ही में खीरा और घिया का जूस बनाकर आप लीजिए, इससे भी आपका वजन कम होगा। अगर आपके शरीर में कमजोरी रहती है, थकान रहती है, तो आप चुकंदर और सेब का जूस बनाकर लीजिए, शरीर में स्फूर्ति आएगी, शरीर में एचपी भी बढ़ेगा और आप अच्छे से कार्य भी कर पाएंगे। ये एज ए मल्टीविटामिन भी आप प्रयोग करें कि कॉर्पोरेट लाइफ जी रहे हैं या ज़्यादा काम करते हैं, तो ये जूस बहुत ही अच्छा लाभकारी साबित होता है। किडनी का रोग है या किडनी में कोई डिस्टरबेंस आई है या यूरिक एसिड हाई है, तो उन व्यक्तियों को अनार का जूस लेना चाहिए। अनार का जूस में आपको क्या करना है, ताजे अनार के जूस को निकालकर उसके बीजों को भी साथ में उसमें मिक्सी में ब्लेंड कर लीजिए, ये छान के नहीं लेना है। यूरिक एसिड बढ़ने के दौरान खीरा और नींबू का जूस बनाकर आपको लेना चाहिए, यूरिक एसिड कम करने का काम करता है। साथ में आप जो ताजे पुदीने के पत्ते आते हैं, ताजे धनिये के पत्ते आते हैं, इन दोनों को मिलाकर इसका जूस बनाकर लेते हैं तो यूरिक एसिड कम करने का भी काम करता है और आपके शरीर से आम वर्धन जो हुआ है, आम बढ़ा हुआ है, उसको भी कम करने का यह कार्य करता है। सर, जूसेस लेते हुए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? जूसेस अगर आप ले रहे हैं तो जूसेस को कदापि चीनी मिलाकर नहीं लेना चाहिए। जूस को आप ब्लेंड करके लें, उसको छान कर ना लें। जूस मार्केट का जो डब्बा बंद है वो कदापि ना लें। जूस सीजन के फलों का ही आप प्रयोग ज़्यादा करें। और जो सब्जियों का जूस बनता है और फलों का जूस बनता है वो कदापि मिलाकर ना लें, उनको अलग अलग करके लें। जी, यानी कि सब्जियों का जूस अलग और फलों का जूस अलग। हाँ, दोनों का अलग-अलग लेने से आपका मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहता है और वो पचने में भी अच्छा रहता है। अगर कोई रोग विशेष होता है तो वैद्य के मार्गदर्शन में ही आपको वो जूस ले सकते हैं। युक्ति अनुसार वैद्य आपको बताएगा कि इतनी मात्रा में ये आप ले सकते हैं, ये आपके लिए सेफ रहेगा। जी। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।